नूरा कुछ कर, ये लड़की मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद कर देगी। बातें तो ऐसी करती है जैसे इससे बढ़कर शरीफ ही कोई नहीं। बाहर हाथ में हाथ डाले बैठी थी। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाहती हो? जब भी मैं उनसे फोन पे बात करती हूँ, मैं आने का बोलती हूँ तो वो चिढ़ जाते हैं। लेकिन मैं माजिद को कैसे रास्ते से हटाऊं? अच्छा, अब ये भी मैं तुम्हें बताऊं? शहनाज, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। तुम बिला वजह परेशान हो रही हो जाएगी ना तुम्हारी बात दानियाल से। हो सकता है मसरूफ हो कहीं। ऐसा भी क्या हो गया कि वो मुझसे फोन पे बात ही नहीं कर सकते? हाँ, कह तो ठीक रही हो तुम, लेकिन ये भी तो सोचो ना कि गैर मुल्क में है, न जाने क्या मसले मसाइल हो उसके साथ। हाँ, ये भी है, लेकिन सारे मसले तो हम गरीबों के लिए होते हैं। अमीरों के लिए क्या मसले हो सकते होंगे? तुम मुख्तार साईं से क्यों बात नहीं करती? उनसे कहो वो उसकी मालूमात तो करवाएं कि कहाँ है, क्या कर रहा है। सही कह रही हो, और कोई चारा भी नहीं है। मुख्तार सिंह से बात करती हूँ कि वो कुछ पता करें। हिम्मत से काम लो। अरे नहीं हबीबिया नहीं, ये औरत हमारी जान के दर पे है। हमारी जान लेके ही सुकून मिलेगा इनको। पर हुआ क्या है माजिद भाई, क्यों इतने परेशान है? कुछ पता तो चले। अरे क्या हुआ है भाई? कोयटा जाइए, कोयटा जाइए, कोयटा। अरे भाई क्यों जाए कोयटा? वहाँ जाके मर जाए। अल्लाह ना करे भाई, कैसी फिजूल बातें कर रहे हैं आप। भाई साहब बात है, हमें नहीं पता कोयटा में कौन सी गोली हमारा इंतजार कर रही हो। अरे खस्ता गुल जैसों को गोली मार दी उन्होंने, हम किस खेत की मूली हैं? नहीं भाई, मार देंगे वो। अरे भाई, आप गलत बातें क्यों सोच रहे? अगर ऐसा कुछ होता तो फाखरा मैडम आपको वहाँ जाने देती। ऐसा कुछ नहीं है यार, आखिर आप शौहर हैं उनके। अरे कौन सा शौहर, काहे के शौहर, कैसे शौहर? नहीं भाई नहीं, उन्हें सिर्फ अपना बिजनेस पसंद है। बिजनेस 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 बस। अच्छा तो ठीक है, फिर हम लोग कोई गेटअप करके वहाँ चले जाते हैं। अच्छा, वहाँ के लोगों के रंग ढंग भी देख लेंगे। नहीं भाई, हमें मरने का कोई शौक नहीं। अभी मियां, ये हमने जिंदगी में देखा ही क्या है। सोच ले माजिद भाई, फाखरा मैडम गुस्से हो जाएंगी। अरे होती है तो हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या करेंगे? हाँ क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा धक्के देके घर से निकाल देंगी ना। निकाल दे हमें भाई, निकाल दे। हम अंजुम जी के पास चले जाएंगे बस। उनका क्या है भाई, तो भाई मालदार औरत है, तीसरी शादी कर लेंगी। यहाँ तो वैसे ही लोग मरे जाते हैं कि शादी के पीछे। एक मालदार औरत। अरे भाई अच्छा सोचे, इतना सब सोच के कोई हल नहीं निकलने वाला। क्या सोचे हैं? सोचने की सलाहियत खत्म हो चुकी है हमारी। हाजी साहब, खाने से एहतजाज का कोई फायदा नहीं है। फाखरा जी कब का खाना खा के अपनी दोस्त से भी मिलने चली गई। क्या बात कर रही है? कब गई? अभी बस कुछ ही देर पहले गई है। कमाल की औरत है वैसे ये भी। इनको हमारा जरा भी ख्याल नहीं है, कोई परवाह नहीं। दौलतमंद खातून है माजिद साहब। वो ये समझती हैं कि हर चीज दौलत से खरीदी जा सकती है। जानती हैं ना आप कितनी देर एहतजाज करेंगे, आखिर थक ही जाएंगे। इससे तो बेहतर था कि हम खाना खा ही लेते। बल्कि अंजुम जी हमें रोक रही थी कि खाना खा के चले जाइएगा। हमने मना कर दिया, नहीं हमें नहीं खाना। इसीलिए तो बुजुर्ग कहते हैं, जो रिस्क से मुंह मोड़ता है रिस्क उससे मुंह मोड़ लेता है। आजमा के देख ले माजिद साहब, सुबह घर से बगैर कुछ खाए पिए निकलने वाले शख्स को सारा दिन कुछ खाने को नहीं मिलता। ठीक कह रही हैं आप।
आप एक काम करें कि इस चाय के साथ हमें कोई बिस्किट वगैरह दे दें, हम वही खा लेंगे। अरे नहीं, आप चाय ना पिए खाली पेट, खाना बिल्कुल तैयार है, आप खाना खाएं फिर चाय पिए। चलें, जैसा आप कहें। अच्छा, वो पीक मियां और हाजरा आए थे क्या? जी जी, सुबह से आए बैठे थे वो लोग, बड़ी मुश्किल से निकाला है उन्हें। एक तो ये दोनों हमारी जान को आ गए। वैसे मैंने फाखरा से बात की है, एक बार ही में इस बंदे से जान छुड़ा ले अपनी। अरे हमने भी कई दफा कहा है उन्हें कि जान छुड़ाएं इनसे, कब तक इनको गले का हार बना के रखेंगे? समझ में नहीं आती, पता नहीं क्या चाह रही। चले आप बैठे, मैं आपके लिए खाना लगवाती हूँ। खैर बताएं, चलिए। वाकई परवाह नहीं है कोई। तुम खामा में इतना परेशान हो रही हो माहिन। अगर तुम्हारी उससे बात नहीं हुई तो उसका फोन आ जाएगा, कल फोन आ जाएगा, तुम्हारी उससे बात हो जाएगी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि तुम खाना पीना छोड़ दो। आपके ख्याल में मुझे परेशान नहीं होना चाहिए। वो मेरे शौहर है, मुझसे मीलों दूर बैठे हुए हैं और मुझे कुछ पता नहीं है वो किस हाल में है। मुझे उनका एहसास नहीं होगा तो और किसको होगा? मैं इस बात से कब इनकार कर रहा हूँ? मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि खुद को हल्कान करने से कोई फायदा नहीं। इस तरह भूखी रहो, नींद पूरी नहीं करोगी तो बीमार हो जाओगी माही। ऐसे नहीं करो, अपना ख्याल करो। क्या कर रही थी यहाँ पे? और माहिन कहाँ है? माहिन, वो उसे ही देखने आई थी। नसरीन बीवी बुला रही है उसे। अच्छा, मैं देख देती हूँ। वैसे हो सकता है मुख्तार साईं के साथ बैठी हुई हो। अच्छा, तुम जो समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मुख्तार साईं हमारे लिए एक मोहसिन है और माहिन वैसी दानियाल की वजह से बहुत परेशान है। मत किया करो ऐसी बातें। दानियाल को क्या हुआ? माहिन का दानियाल से बहुत दिनों से राब्ता नहीं हो पा रहा और ये भी नहीं पता चल रहा कि वो कहाँ पर है और क्या कर रहा है। लेकिन दानियाल तो माहिन को अपने पास बुलाने वाला था। हाँ, कहा तो था उसने, लेकिन न जाने क्या बात हो गई है। खैर हो, करेगा बात, बुला भी लेगा। अभी तो तुम लोग मुख्तार साईं का पीछा छोड़ दो ताकि वो भी अपना घर बसाए। हमने कब रोका उन्हें शादी करने से? और रोकना किसे कहते हैं? बहाने बहाने से कभी तुम उसके पास जाती हो, कभी वो। नूरा, मुख्तार साईं के खिलाफ इस किस्म की बातें नहीं करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं मुख्तार साईं नहीं, तुम दोनों के लिए कह रही हूँ। कल से बहुत बुरा हाल हो गया है। ये नहीं पूछो कि मैं कहाँ से आ रही हूँ। हम इस काबिल कहाँ हैं कि आप हमें बता के जाएं कि कहाँ जा रही हैं और किसके साथ जा रही हैं। टिपिकल मर्दों की तरह बातें करते हो माजिद। ये नहीं पूछो कि मैं कहाँ से आ रही हूँ। हम कौन होते हैं आपसे ये सवाल करने वाले? इतना कड़वा क्यों बोल रहे हो? शौहर हो, सवाल कर सकते हो। सिर्फ सवाल? हाँ हाँ, तुम करो सवाल, मैं जवाब भी दे दूंगी। तो फिर आप खुद ही जवाब दे दीजिए। बात सुनो, शेरगुल कराची आया हुआ है और कल तुम उसके साथ कोयटा जा रहे हो। वो सबसे तुम्हें वहां मिलवा देगा। क्या? कोयटा? इतनी जल्दी? नहीं नहीं, और हम आपसे कह चुके हमें कोयटा नहीं जाना। जाना तो तुम्हें पड़ेगा, जाहिर सी बात है, तुम उस कारोबार के मालिक हो। और हाँ, ईरान से एक पार्टी आ रही, उससे जाके तुम तमाम मामला देख लें। अरे कैसे मामला? कौन सी पार्टी? देखें फाखरा जी, हम नहीं पड़ सकते इन चक्करों में। मामला तो तुम्हें देखने पड़ेंगे और चक्कर में तो तुम पड़ गए हो। और जैसा मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, वैसा तुम्हें करना पड़ेगा, वरना अपना काम निकलवाना तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है। कैसे कोयटा नहीं जाओगे ये मैं तुम्हें बताती हूँ। साईं, शुक्रिया। साईं, आपने माहिन से बात की? उसे कुछ तसल्ली हुई? हाँ शहनाज, मेरी उससे बात हुई है। वो भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। बीवी है वो दानियाल की, परेशान तो होगी ना। साईं, अगर आपका वहां पर कोई जानने वाला हो तो आप उसको दानियाल का फोन नंबर और एड्रेस दे दें कि वो उसका कुछ पता लगा ले।
हाँ तुम ठीक कह रही हो। मेरा एक दोस्त है वहां पे, उससे बात करता हूँ मैं। काफी अरसे से रहता है वहां पर। दानियाल के बारे में जरूर मालूम करवा देगा। दीदी जी, आपने देखा पीर झंडे शाह की तावीज का असर? अभी तो हमने सोचा ही था और उनकी दुआ से काम शुरू हो गया। क्या ऑल फॉल बोलती जा रही हो? अगर माहिन का शौहर उसे फोन नहीं कर रहा तो इसमें तुम्हारे बाबा के तावीज का क्या कमाल है? देखें बीबी, आपने कहा है कि वो बर्बाद हो जाए, तो बीबी ये तो जब ही बर्बाद होंगे ना जब इसका घर ना रहे और कोई ना रहे। पर ये औरत मेरे भाई की भी तो जान छोड़े ना। साईं की जान भी छोड़ देगी, थोड़ा सब्र तो करें। मेरे बाबा बहुत कमाल के हैं, अभी तो एक छोटा सा नमूना दिखाया है। तुम सिर्फ ये बताओ कि साईं के लिए बात की? साईं के लिए तावीज दिए हैं बाबा ने, घोल के पिलाने हैं। बस दीदी ये पेट में गए नहीं और उनका दिल माहीन की तरफ से बुरा हुआ नहीं। पर वो तावीज पिलाएंगे कैसे? बीबी जी ये काम तो आप कर सकती हैं, पानी में चाय में तावीज मिलाकर साईं को पिला दें। और अगर भाई साईं को शक हो गया तो? नहीं होगा। हेलो, कौन बोल रहे हो और कहाँ से? मैं समझी नहीं। आई थिंक शायद आपने किसी गलत नंबर पर फोन कर लिया। जी कहिए। कौन शेरगुल? क्या वो आपके कब्जे में? वो आपके पास कहां से आया? तुम हो कौन? तुम चाहते क्या हो? मकसद की बात करो। भाभी जी, हम बहुत परेशान हैं। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि इस मुश्किल से कैसे निकले। मालिक साहब, परेशान होने से कोई हल तो निकलेगा नहीं। वैसे भी फाखरा और शेरगुल के फोन टैप हो रहे हैं, लेकिन एक बुरी खबर ये भी है कि अगर फाखरा इस केस में फंसती है तो उनको सजा लंबी होगी। सच बताएं आपको, हम फाखरा जी को कोई तकलीफ नहीं देना चाहते, और तो चाहते हैं कि हम सब बस बच जाएं और फाखरा जी भी इस दलदल से निकल आए। देखें क्या होता है। वैसे जहां तक मुझे इत्तला है, शेरगुल को तो वहीं अरेस्ट कर लिया जाएगा। और एक बात मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि आप फाखरा के बारे में ऐसा कोई तासुर ना दीजिएगा जैसे आपको उनके कामों के बारे में, उनके धंधों के बारे में कुछ मालूम है। नहीं नहीं, आप बेफिक्र हैं, हमें तो हमें क्या पता क्या कर रही हैं। हम नहीं करेंगे ऐसा कुछ। जाहिर देखो माजिद, मुझे थोड़ा सा टाइम दो। ये सब कुछ समेटने में जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा ना, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम सामने रहकर ये सब कुछ वाइंड अप कर दो। तो ठीक है, हम कोयटा चले जाते हैं शेरगुल के साथ, लेकिन हमारी एक शर्त है। वो क्या? वो ये कि हम हबीब मियां को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरी तरफ से इजाजत है। तुम उसे अपने साथ ले जाओ, बल्कि तुम्हें अच्छा है, कंपनी भी मिल जाएगी। वाकई? चले फिर ठीक है, हम हबीब मियां को बता देते हैं, कल सुबह की फ्लाइट से हम लोग कोयटा निकल जाएंगे। ओके गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तुम जाने की तैयारी। हम बस
देखिए माजिद भाई, मुझे आपके साथ कोयटा जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या हबीब मियाँ? भाई आप तो जानते हैं ना कि फाखरा मैडम आपको कोयटा क्यों भेज रही है। अब जानते बूझते कोई आदमी कुएं में छलांग क्यों लगाएगा भला? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने फाखरा जी से बात की थी, लेकिन वो बाजिद है हमें भेजने के लिए। तो वो खुद क्यों नहीं चली जाती? भाई आपकी जान को खतरे में क्यों डाल रही है वो? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमने उनसे ये कहा था, लेकिन वो कहने लगी कि कारोबार को समेटने में थोड़ा टाइम तो लगेगा और किसी और को भी नहीं सौंप सकते इतना बड़ा कारोबार। अच्छा ठीक है फिर भाई, अल्लाह का नाम लेके चलते हैं, जो रंग ढंग होंगे वहां के देख लेंगे। हम भी यही कह रहे हैं, अल्लाह का नाम लेके चलते हैं, देखा जाएगा। आपने अपनी पैकिंग वगैरह तो कंप्लीट कर ली ना? जी भाई कर ली। माहीन, कब से मैं तुम्हें, ये क्या है? ये यहाँ पे था, ताबीज़ है, पता नहीं किसने रख दिया। ये नूरा का काम लगता है मुझे। पर वो ऐसे क्यों करेगी? वो तो मेरे कमरे में आती भी नहीं है। देखो माहीन, नूरा और नसरीन नहीं चाहते कि हम इस घर में रहें। ये यकीनन उसी ने किया है। मैंने उसे तुम्हारे कमरे से निकलते हुए भी देखा था। तो हम कुछ भी नहीं करें। जैसे वो खुद फ्रॉड है, वैसे किसी बाबा से फ्रॉड ताबीज लेकर आई होगी। वैसे एक बात है ना, कल यूं अचानक इतनी शराफत से हाजरा और रफीक का चले जाना, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। देखो रफीक बहुत स्मार्ट है और वो समझ चुका है कि उसे अब यहाँ से और कुछ नहीं मिलने वाला, तो वो मजीद कोई ऐसी हरकत या काम नहीं करेगा जिससे उसे आगे मजीद माली नुकसान हो। ये तो वही भागते भूत की लंगोटी वाली मिसाल हो गई ना। कुछ ना मिलने से कुछ मिल जाना थोड़ा बहुत, ये उसे गनीमत लग रहा है। वैसे फाखरा को चाहिए कि इन्हें एक ही बार कोई रकम देकर ना जान छुड़ा ले। अरे इन लोगों के मुंह को हराम लगा हुआ है, इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ेंगे। ये तो है। लेट्स सी फाखरा इस मामले को कैसे हैंडल करती है। वैसे मैंने फाखरा से कहा है, इन लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इन लोगों को सिवाय डराने के और कुछ नहीं आता। वो डर नहीं रही, उसे अगर डर है तो अपनी बदनामी का। ब्लैकमेल होने वाले लोगों की ये मजबूरी होती है हबीब, कि वो लोग अपने नाम को ही तो बचाना चाहते हैं। वैसे महविश, हमें चाहिए कि हम रफीक और हाजरा से ना फाखरा को बचाएं, वरना ये उसे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। हाजरा को तो मैं ही संभालूं, वैसे भी वो एक बुज़दिल औरत है। वो बुज़दिल नहीं है, वो डर रही है तो सिर्फ अपनी इज्जत से। चले देखते हैं कि क्या होता है। आने दो इन लोगों को दोबारा, हम लोग निपटते हैं इनसे। नूरा, तुमने माहीन के कमरे में तावीज रखा है ना? तावीज? नहीं तो? झूठ मत बोलो। इस घर में तुम दोनों के सिवा हमारा और कोई दुश्मन नहीं है। अरे मैं क्यों होने लगी तुम्हारी दुश्मन? तुम तो खुद अपनी दुश्मन हो। एक बात मेरी याद रखना, अगर माहीन को कुछ हो गया ना, हशर खराब कर दूंगी मैं तुम्हारा। बड़ी बड़ी बातें ना कर, तू क्या मेरा हशर करेगी? नसरीन बीबी ने हाथ पकड़कर घर से निकाल दिया ना, तो सर छुपाने का ठिकाना नहीं मिलेगा। रहने दो, अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है और तुम किस बात पे इतना उछलती हो? नौकर हो, नौकरों की तरह रहो। देख शन्नो, तूने मुझे ललकारा है, अब देख मैं तेरा क्या हशर करती हूँ। अभी भी आप तैयारी पकड़ें, कल आप हमारे साथ कोयटा जाएं। क्या हुआ भाई, फाखरा मैडम मान गई? उनसे हमने बात कर ली है, वो मान भी गई। ठीक है फिर मैं तैयार हूँ, लेकिन एक नया मसला आ गया। वो क्या? फाखरा जी कह रही हैं कि उनके बंदे के साथ जाएं। हम तो कोयटा जाना ही नहीं चाहते, लेकिन क्या करें, फाखरा जी की वजह से मजबूर है। हाँ तो भाई आप फिक्र ना करें ना, मैं आपके साथ हूँ। आपको हमारे साथ देश बदल के रहना पड़ेगा। इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं साए की तरह आपके साथ रहूंगा। और वैसे भी अगर ये प्रॉब्लम आई है तो इसे हैंडल तो करना ही है ना। तो बस फिर ठीक है,
हम फाखरा जी से कह देते हैं हम उनके बंदे के साथ अकेले चले जाते हैं, आप पीछे पीछे हमारे साथ आ जाइएगा। जी जैसा आप कहें। चले फिर हम फाखरा जी से बात करते हैं, आप तैयारी पकड़ें, कम से कम 4-5 दिन तो रुकना होगा वहाँ। ठीक है? ठीक है भाई। मैंने सुना है तुम्हारे शौहर ने तुम्हें छोड़ दिया है। उसे पता चल गया होगा ना तुम्हारी हरकतें, कि तुम मेरे भाई के पीछे लट्टू हुई हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको किसी ने गलत इत्तला दी है। अच्छा, तो फिर देख रही हो काफी दिन हो गए वो तुमसे बात नहीं करता। मेरी बात हुई थी उनसे, और आपको मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं और परेशान, वो भी तुम्हारे लिए। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने भाई के लिए परेशान, क्योंकि तुमने जो उसे अपने जाल में फंसा रखा है ना, तुम्हारी वजह से ही वो अपने लिए अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सोच नहीं रहा है। मैंने साइंस को शादी से नहीं रोका। असल में देखा जाए तो कसूर तो आप लोगों का है। आप लोग उनकी एक बूढ़ी औरत से शादी कराना चाहते हैं। भाई का मसला बड़ी उम्र की औरत नहीं है, तुम हो, क्योंकि तुमने अपनी अदाओं में उनको फंसा रखा है। मैंने आपको पहले ही बहुत बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब मैं आपको बर्दाश्त नहीं करूंगी। बर्दाश्त नहीं होता तो चली जाओ इस घर से। यहाँ तो मैं जो चाहूँ जिसे चाहूँ बोल सकती हूँ। ठीक है, मैं आपके भाई से बात करती हूँ। जिससे चाहे बात करनी है कर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये घर भी मेरा है, यहाँ सिर्फ मेरा हुक्म चलता है। फाखरा जी, ये भी तो मुमकिन है कि किसी ने आपके साथ मजाक किया हो। कौन करेगा मुझसे मजाक? वाकई माजिद शेरगुल को किसी ने अगवा कर लिया है। कौन हो सकता है? यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन हो सकता है। आपके ख्याल में शेरगुल के यहाँ आने का किस किस को पता था? सिवाय तुम्हारे और मेरे ख्याल में शायद और किसी को नहीं पता। ये भी तो हो सकता है कि आपके दुश्मन कोयटा से उसके पीछे। ये बात सिर्फ तुम्हें और मुझे पता थी, और मैं ये बात किसी को तो बताऊंगी नहीं। और रही तुम्हारी बात, तो तुम्हारे पास बहुत लोग हैं तुम्हारा पेट हल्का करने के लिए। फाखरा जी, आप हम पर इल्जाम लगा रही हैं? इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैं अपने शक का इजहार कर रही हूँ। अरे हम क्यों किसी को बताने लगे? और अगर हम किसी को बता भी दें तो वो शेरगुल को अगवा क्यों करेंगे? शेरगुल को अगवा करवाने का मकसद मुझे ब्लैकमेल करना और मुझ पर दबाव डालना है। वैसे एक बात कहें आपसे, इस वक्त आपको ब्लैकमेल रफीक मियां और हाजरा कर रही है। माना कि इस वक्त मैं रफीक से ब्लैकमेल हो रही हूँ, लेकिन रफीक को कैसे पता कि शेरगुल मेरा बंदा है और उसे वो अगवा करके फायदा उठा सकता है? अरे फाखरा जी, ये इस किस्म के क्रिमिनल माइंडेड लोग जो होते हैं ना, वो सामने वाले की हर बात पे नजर रखते हैं। कहते तुम सही रहे हो। आपको इंतहाई चौकस रहना पड़ेगा हबीब। आप जानते हैं ना किन लोगों के पास जा रहे हैं। ये लोग इंतहाई बेरहम लोग हैं। अगर इनको जरा सी भी भिनक पड़ गई ना कि आप उनकी जासूसी कर रहे हैं, तो आपका वो हशर करेंगे कि आप बच भी नहीं पाएंगे। क्यों डरा रही हो? जानता हूँ ये सारी बातें। अगर माजिद भाई का काम ना होता ना, मैं कभी नहीं जाता। तुम खुद बताओ, शेर की गुफा में जानबूझ के जाता है कोई? हाँ, ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन माजिद साहब के हम पे बहुत एहसानात हैं। हमें उनकी हर तरह से मदद करनी पड़ेगी। बेशक जानता हूँ कि माजिद भाई के हम पे बहुत एहसान है। अपने घर में रहने के लिए जगह दी, बहुत एहसान है उनका मुझ पर। ये एहसान मैं इसी तरह उतार सकता हूँ उनकी मदद करके। आप जानते हैं आपकी सबसे अच्छी बात क्या है? आप किसी का एहसान नहीं भूलते। एहसान भूलने के लिए नहीं होते, ये उम्र भर का कर्जा होता है जो सारी उम्र उतारा नहीं जा सकता। एक बात और हबीब,
माजिद साहब तो फाखरा मैडम के बंदे के साथ चले जाएंगे, लेकिन आपको तो अकेले ही जाना पड़ेगा। इसलिए आपको ज्यादा हिफाजत की जरूरत है। वो माजिद साहब पे हमला नहीं करेंगे क्योंकि उनका जाना उनके पहले से इल्म में है, लेकिन आपका उनको मालूम नहीं है, इसलिए आपको हिफाजत की ज्यादा जरूरत है। इसीलिए दुश्मन की कोशिश यही होगी कि आपको रास्ते से हटा दिया जाए। जराइम की दुनिया छोड़ चुका हूँ, लेकिन हाथ पैर सलामत है, जंग नहीं लगा इनको। 6-8 को तो लिटा कर ही आऊंगा। क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों है? इतना गुस्सा नहीं करते, अल्लाह से ही नाराज होते हैं। बीबी ये शहनाज मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई है। हमारे सीने पे मूंग डल रही है और कुछ कह भी नहीं सकते। ये तुम मुझसे इतनी गोल गोल घुमा के बात नहीं किया करो। अब बताओ, सीधी बात करो कि मसला क्या है। मैंने आपकी खातिर माहिन के कमरे में तावीज छुपाए थे, वो उन दोनों ने आज निकाल लिए और शहनाज बोलती है वो मेरा हशर कर देगी। इन दोनों की इतनी हिम्मत हो गई, और तुम एक भी काम ढंग से नहीं कर सकती थी। बीबी मैंने तकिए के अंदर छुपाए थे, पता नहीं कैसे बाहर निकल आए। इन दोनों का तो कुछ और ही बंदोबस्त करना पड़ेगा। और तुम भी जरा अब अकल से काम लो। इस शहनाज को बहुत ही प्यार और बहुत तरीके से अपने जाल में फंसाओ। अगर तू उसे गुस्सा दिखाएगी ना तो वो तेरे से मुकाबले में आ जाएगी। मनहूस लड़की है वो, मैं क्यों उससे प्यार मोहब्बत से बात करूं? तुमने वो मुहावरा नहीं सुना कि वक्त पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है? तो तुम इस शहनाज को अपनी बहू बना लो। ना बीबी ना, मेरा तो वैसे भी इकलौता बेटा है। उस जन्म जली ने तो वैसे ही उस पे जादू कर रखा है, दिन रात शन्नो शन्नो करता है, मरा जाता है उससे शादी करने के लिए। अरे तो तुम्हें कौन कह रहा है कि तुम उससे बेटे की शादी ही करो? सिर्फ उसे बातों में बहला फुसला कर रखो, वरना ये औरत हमारी हर चाल के बीच में टांग अड़ा सकती है। अच्छा बीबी, तुम कहती हो तो मैं उससे बात करती हूँ। फाखरा जी, एक काम करते हैं। क्या? शेर गुल के अगवा होने की रिपोर्ट जो है ना पुलिस में दर्ज करा देते हैं। नहीं, हम इस तरह नहीं कर सकते। अगर हमने ज्यादा हलचल मचाई ना तो हम भी नजर में आ जाएंगे। लेकिन ये भी तो पता चलना चाहिए ना कि शेरगुल को अगवा किसने किया। अगवाकारों का कोई फोन वगैरह आया? अगर आया तो उनके नंबर पे कॉल करें, शायद कुछ पता चले। तुम क्या समझते हो उन लोगों ने फोन ऑन रखा हुआ होगा? जब इन लोगों ने फोन करना होता है तो इनकी नई सिम होती है। फाखरा जी, ये बात तो बहुत खतरनाक है, हम दोनों भी इस केस में फंस सकते हैं। हम तो कहते हैं किसी से बात करें, उनको सारी सिचुएशन का बताएं, कुछ तो करें। रुको, मैं किसी से बात करके देखती हूँ। हाँ, वो डीआईजी। हाँ, कर रही हूँ कॉल। सबर, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, सबर करो। नसरीन, मुख्तार साईं कब आएंगे? क्यों? तुम्हें ऐसा क्या काम पड़ गया उनसे? और वैसे भी वो मर्द है, उसे घर से बाहर 100 काम होते हैं। तुम्हारे लिए यहाँ बैठा रहे। इसीलिए पूछ रही हूँ कि कब आएंगे वापस, बता के नहीं गए ना? ओह अच्छा। तुम्हें बताकर नहीं गए, तुम्हें क्यों बता के जाएंगे? तुम उनके घर वाली हो। कुछ तो ख्याल करें आप, मेरा घर वाला जिंदा सलामत है। तो तुम्हें बुलाता क्यों नहीं अपने पास? गैरतमंद है ना, कैसे बुलाएगा? उसे पता जो है तुम्हारी हरकतों के बारे में। मर्द है वो, इतने दिनों से गैर मर्द के साथ रह रही हो,
मर्द के दिमाग में तो 100 किस्म के ख्यालात आते ही हैं। लेकिन दानियाल ऐसे नहीं है, वो मुझ पर भरोसा करते हैं। वो मुझे भी जानते हैं और मुख्तार सिंह को भी। मेरी बात तुम लिख कर रख, वो तुम्हें कभी घर नहीं लेकर जाएगा। मैं खुद चली जाऊंगी। गैरों के हाथों से जलील होने से बेहतर है कि इंसान अपनों के हाथों जलील हो जाए। तो चले जाओ ना यहाँ से। क्यों इस घर को चिमट कर बैठ गई हो? मेरे भाई की तो जिंदगी बर्बाद कर दी है। उन्हें आजाद करो अपने शहर से। जब तक तुम यहाँ से जाओगी नहीं, वो किसी और के बारे में सोचेंगे भी नहीं। अगर मेरी वजह से आप सबको इतनी तकलीफ है तो मैं सचमुच यहाँ से चली जाऊंगी। बहुत अरसे से सुन रही हूँ तुम्हारी ये बात। वैसे तुम इतनी गैरतमंद हो तो नहीं। शेरगुल का इस तरह अचानक गायब हो जाना खतरे की अलामत है। हाँ, लेकिन जिन लोगों ने उसे यहाँ भेजा है तो फाखरा की जान के दुश्मन हो जाएंगे। यही होता है। वो शख्स यहाँ पे फाखरा जी की मर्जी से आया था। उसके अगवा हो जाने का तो सीधा सीधा मतलब यही है ना कि फाखरा पे शक जाता है। इसीलिए तो फाखरा जी बहुत परेशान है। जब गलत काम कर रही थी तब उन्हें किसी बात का डर नहीं था। जो काम मर्द करते हुए डरते हैं, वो औरत होके कितनी बेफिक्री से करती हैं वो। कोई कुछ भी कर रहा था, इस बात को जाने दो। अब ये बताओ कि इस मसले से कैसे निकलें। महविश, आप तो अच्छी तरह से जानती है ना कि हम बेकसूर हैं। हमारा कोई कसूर नहीं। अगर फाखरा जी पकड़ी गई तो लाजमी वो हमारा ही नाम लेंगी, इसलिए कि हम उनके शौहर हैं। और हमारी बात पर तो कोई यकीन ही नहीं करेगा कि हमें कुछ पता ही नहीं। माजिद साहब, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। मैं अपने सर से बात करती हूँ। अगर शेरगुल पुलिस के कब्जे में नहीं है तो पुलिस इसे खुद तलाश करेगी। जब आपने कुछ किया ही नहीं माजिद साहब, तो फिर आप क्यों फंसेंगे? ज्यादा से ज्यादा तफ्तीश ही होगी ना, और मुझे पूरा यकीन है उसमें भी आप क्लियर हो जाएंगे। नहीं, अगर पुलिस ने उसे पकड़ा है ना तो सारे ताने बाने जुड़कर हमारे घर तक पहुंचेंगे। मेरी बात मान ले शहनाज, अब तेरे अंदर वो पहले वाली बात नहीं रही। पर क्या करूं, मेरा बेटा आज भी तेरा दीवाना है। वो कहता है शादी करूंगा तो तुझसे ही करूंगा। मैं नजीर के कातिल से कभी शादी नहीं करूंगी, समझी तुम? अरे उसने नजीर को कत्ल नहीं किया, वो तो उस रात गोट में नहीं था, सक्खर गया था रईस के काम से। झूठ। उसने खुद मेरे सामने इकरार किया था कि उसने नजीर का कत्ल किया है। शन्नो, वो तो ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें करता है। उसको तो पुलिस ने भी छोड़ दिया था रईस की वजह से, वरना असल कातिल तो वही है। लेकिन कोई बात नहीं नूरा, खुदा की लाठी बेआवाज है। एक दिन वो जरूर पकड़ा जाएगा, या तो इस दुनिया में या फिर उस दुनिया में। इंसाफ जरूर होगा नूरा। हाँ तो हो जाए इंसाफ, पर मेरे बेटे ने नजीर को नहीं मारा। अगर नजीर को किसी ने कत्ल करवाया है तो वो रईस दादन खान है। साईं की उससे क्या दुश्मनी थी? दुश्मनी की वजह तू है। तू भूल गई, रईस ने तेरे बाबा से तेरा रिश्ता मांगा था और तेरे बाप ने इनकार कर दिया था। ये झूठ है, सरासर झूठ है। ये बात खमीसू ने फैलाई थी और वो बला का झूठा बंदा है। झूठा है फिर भी ये बात सच है। ये बात मेरे बेटे ने मुझे बताई थी। जब साईं खमीसू से तेरे रिश्ते की बात कर रहा था तो मेरा बेटा भी वहीं मौजूद था। महविश, मुझे ब्लैक कॉफी बना दो। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। रात नींद पूरी ना करने की वजह से अजीब सी कैफियत हो रही है। अच्छा, मैं बना देती हूँ। वैसे खैरियत तो है? बस ऐसे ही, कुछ फैमिली मैटर्स की वजह से। ये फैमिली मैटर्स ही तो होते हैं जो हमारी लाइफ में परेशानियां खड़ी करते हैं। अच्छा सुनो, माजिद और हबीब कहाँ हैं? वो दोनों शायद किसी काम से बाहर गए। अच्छा, मैं कोयटा जा रही हूँ माजिद के साथ। पीछे अगर रफीक और वो मनहूस औरत हाजरा है ना तो उसे घर में नहीं घुसने देना। जी, बहुत बेहतर।
मैं कॉफी बना दूं। कहीं ये नसरीन को खुश करने के लिए सब कुछ तो नहीं करती, लेकिन नसरीन क्यों चाहेगी कि मेरी नूरा के बेटे से शादी हो जाए और नूरा का बेटा मुझसे क्यों शादी करेगा? खुदाया मैं क्या करूं? एक तो मुख्तार साईं न जाने क्यों गोद चले गए। अगर वो होते तो कम से कम उन्हीं से मशवरा कर लेती ना। पर क्या मशवरा, ये कि मैं नूरा के बेटे से शादी कर लूं? सोचेंगे नहीं कि इस औरत को शादियों का कितना शौक है। और फिर नूरा का बेटा कौन सा अच्छा, सारा सारा दिन गोट के होटलों में बैठा रहता है, टीवी देखता रहता है। इससे तो अच्छा है मैं शादी ही ना करूं। हाँ, ये बात ठीक है। अब अगर नूरा ने कोई बात की ना, इसे मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगी। अगर मुझे शादी ही करनी है तो फिर नूरा का बेटा क्यों? और भी तो अच्छे मर्द हैं ना इस दुनिया में, और मुझ में ऐसी कौन सी खराबी है जो मैं समझौते करती फिरूं? शेरगुल का मुझे नहीं पता, मेरी तो उससे बात भी नहीं हुई है। बात तक नहीं हुई तो मैं मुलाकात कहां से करूंगी? आप मुझ पे ये इल्जाम लगा रहे हैं। मुझे क्या जरूरत पड़ी मैं उसको अगवा करवाऊं? आप खुद सोचें, उसके गायब होने से सबसे पहले तो मैं मुश्किल में फंसूंगी। हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसका कुछ पता चल जाए। जी जी, अभी तक तो उन लोगों ने कोई राब्ता नहीं किया है। जैसे कोई राब्ता करेंगे तो मैं आपको बता दूंगी। आप मुझ पे भरोसा रखें, मैं आपको कोई धोखा नहीं दूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज। अरे माजिद भाई जी, क्या सोचा है, क्वेटा चलना है या नहीं? अब फाखरा जी से पूछ के फिर आपको बताते हैं। ठीक है, आप बात कर लें फाखरा मैडम से, क्योंकि अगर आप चलेंगे तो आप जाएंगे बाय एयर और मुझे जाना पड़ेगा बाय ट्रेन। मैं चाहता हूं कि अगर आप चल रहे हैं तो मैं आपसे पहले कम से कम क्वेटा पहुंच जाऊं। चलें ठीक है, अब बस फाखरा जी से पूछ के फिर आपको बताते हैं। भाई क्या लगता है कौन लोग हैं वो? अरे अभी मियाँ, अगर हमें ये पता होता तो हम डायरेक्ट नहीं पहुंच जाते उन तक। माजिद भाई अपना बड़ा ख्याल रखिएगा, बहुत खतरनाक लोग हैं वो। इतने बड़े शहर में अगर शेर गुल को अगवा कर सकते हैं तो आप तो उनके लिए एक हलवा हैं। तुम्हें पता है नूरा क्या कह रही थी? बोल रही थी कि नजीर को दादन साई ने कत्ल किया है। वो शादी करना चाहता था मुझसे, और जब पापा ने रिश्ता देने से इनकार किया तो उसने गुस्से में आके नजीर का कत्ल कर दिया। खस्ता गुल ड्राई फ्रूट की आड़ में वहां से स्मगलिंग करता है। क्या फाखरा जी, ये सब जानते बूझते आपने हमें इस काले धंधे में